भागवत प्रवक्ता के विवादित बयान को लेकर ब्रजवासियों में अभी आक्रोश कम नहीं हो रहा है। महिला अधिवक्ता अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रही हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता सिंह चौहान को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग उठाई। महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका जो बयान है वह शर्मनाक है। अनिरुद्धाचार्य जी की माफी से अब काम नहीं चलेगा। हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अगर इस समय भी हम माफी से काम चला लेंगे तो आगे कोई ना कोई संत हमारी चरित्र पर उंगली उठाता ही रहेगा। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि हम उनकी बात का जवाब कानूनी कार्रवाई से दें। बताएं, आज आपके द्वारा ज्ञापन दिया किस संदर्भ में? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर के लिए। क्या ऐसा बयान था, किस तरह की आपत्ति होती है? उनका एक अपने कथा के दौरान महिला एवं पुरुष दोनों के बीच में बैठ के उन्होंने एक बात कही थी कि लड़कियों की शादी जल्द 14 साल की उम्र में हो जानी चाहिए और अगर 25 साल की उम्र तक होती है तो वो 4 जगह मुंह मार के किसी की बहू बनती है। तो क्या ऐसे संतों की वाणी इस तरह की है तो क्या कहें? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनको भागवत अगर कर रहे हैं तो भागवत के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि लड़कियों को टारगेट करना चाहिए। और अनिरुद्धाचार्य का हर एक अपने टिप्पणी करते हैं, हर एक कथा में यही लड़कियों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं सिर्फ। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, भागवत की गद्दी पे बैठ के भागवत की ही बात करें, लड़कियों पे टिप्पणी ना करें। कोई भी महिला हो, उनको टिप्पणी करने से मतलब है महिलाओं का टिप्पणी करते हैं, उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अनिरुद्ध आचार्य जी जो हैं गौरी गोपाल आश्रम के संत, उन्होंने जो महिलाओं के बारे में कहा है कि 14 साल तक की महिलाओं की जो नाबालिग होती हैं, जो 14 साल की बच्ची ही समझ लो उसको, वो एक तरीके से अविवाहित लड़की भी नहीं बोल सकते। उसकी 14 साल की जो लड़की होती है वो बहुत छोटी होती है। तो क्या अगर आप 14 साल की लड़कियों की शादी करते हो तो क्या वो अपनी शादी को निभा सकती हैं? अगर उनकी आप शादी करोगे तो वो शारीरिक मानसिक वो उत्पीड़न होगा उनका, वो अपनी शादी को नहीं निभा सकती हैं और उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जी, मेरा नाम मानसी सिंह एडवोकेट है और मैं बोलना चाहूँगी कि जो महाराज जी ने जिस तरीके के अपशब्द महिलाओं के बारे में बोले हैं बहुत ही निंदनीय है और मैं चाहती हूँ उनके ऊपर एफआईआर हो और कार्रवाई की जाए। आप बताओ, किस तरह कार्रवाई होनी? उनके ऊपर निश्चित ही एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी के दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाए। ये एक तरह का चारित्रिक हनन है हमारा और इस पर किसी को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उनके खिलाफ एफआईआर ही होनी चाहिए। तो आपने पहले पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत? नहीं, थाने में नहीं, इसके लिए हम 2 बार एसएसपी साहब से मिल चुके हैं और आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी से भी मुलाकात करके आए हैं। उन सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने पर और कुछ सबूत इकट्ठे करने पर एफआईआर की कार्रवाई आगे होगी।